नमस्कार दोस्तों। 1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया नया साल शुरू होने की खुशी मना रही थी, जापान में एक भयानक 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। और ये भूकंप कई इकलौता नहीं, इसके साथ कई छोटे मोटे भूकंप भी आए। टोटल वहां पर एक दिन में 155 प्लस से भी ज्यादा भूकंप आए। कई जगह की बिजली चली गई, हजारों बिल्डिंगें तबाह हो गई और कई जगह आग की लिपटों में घिर गई। 2025 की रिपोर्ट बताती है कि उस अर्थक्वेक में नाना करके सिर्फ 55 लोग मारे गए थे। और यहाँ दो सवाल उठते हैं कि जापान में ही सबसे ज्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं और सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जापान इन सब चीजों से बियर कैसे करता है और लड़ता कैसे है, क्योंकि अगर यही अर्थक्वेक किसी और कंट्री में आया होता तो हजारों की संख्या में लोग मारे जाते। तो कैसे डील कर पाता है जापान इन सब चीजों से अपने आप को, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हाल ही में आए इस अर्थक्वेक को 2024 सी ऑफ अर्थक्वेक का नाम दिया गया। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नोटो पेनिनसुला नाम के रीजन पर पड़ती है, जो कि जापान की राजधानी टोक्यो से कम 500 किलोमीटर दूर है। लेकिन तब भी टोक्यो में इस अर्थक्वेक को फील किया गया। अब हमारा पहला सवाल कि सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और नेचुरल डिजास्टर्स जापान में ही क्यों देखने को मिलते हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि जापान में रोज के 150 से ज्यादा अर्थक्वेक फील होते हैं। कब और कौन सा अर्थक्वेक शहर हिला दे किसी को नहीं पता। इसलिए जापान को द शेकिंग नेशन भी कहा जाता है। जहां प्लेट्स मिलती है वहां जमीन हमेशा मूव होती रहती है और इसी मूवमेंट से अर्थक्वेक पैदा होते हैं। जापान के अंदर प्लेट्स एक दूसरे के अंदर घुसती रहती है। इस प्रोसेस को सबडक्शन बोलते हैं। जब प्लेट्स टकराती है या दबती है तो जमीन पर मैसिव प्रेशर बनता है और जब प्रेशर रिलीज होता है तो बड़ा अर्थक्वेक आता है। तो ये थी जापान के पीछे की हिस्ट्री के जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक क्यों आते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जापान इन सब चीजों से डील कैसे करता है। जापान की बिल्डिंग नॉर्मल कंक्रीट से नहीं बल्कि अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी से बनी होती है। इनमें स्पेशल शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं जो डीप फाउंडेशन और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। जमीन के साथ बिल्डिंगें तो डांस करती है लेकिन गिरती नहीं है। और जापान के पास सबसे तेज अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम है। अर्थक्वेक आने से 5-20 सेकंड पहले ही मोबाइल पर अलर्ट आ जाता है, ट्रेन रुक जाती है, फैक्ट्रीज पावर्स ऑफ कर देते हैं और लोग सेफ जोन में मूव कर जाते हैं। जापान में बच्चों को स्कूल से ही डिजास्टर ट्रेनिंग सिखाई जाती है। अर्थक्वेक ड्रिल, फायर ड्रिल, सुनामी ड्रिल और हर महीने होती है। जापान के साइंटिस्ट सैटेलाइट सेंसर्स और हाई टेक मॉनिटर सिस्टम वॉल्केनोस और प्लेट्स को कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहते हैं। जापान की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, उनके लोग हैं जो उनके अंदर इतना डिसिप्लिन है। लाइन में रहना, काम रहना और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, यह जापान का डिसिप्लिन है। जापान को रोज नेचर परखता है लेकिन जापान हर बार जीत जाता है। वीडियो में अगर कुछ भी सीखने को मिला हो या फिर कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।